करें? जी एक सेकंड जी जी। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम सब नव संवत्सर समारोह समिति के तत्वाधान में आयोजित यह जो प्रेस वार्ता है इसमें एकत्र हुए हैं। हम सबको पता है कि विगत कई वर्षों से हम नियमित रूप से अजमेर महानगर के अंदर नव संवत्सर के ऊपर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। 2000 से अपने ये कार्यक्रम आरंभ हुए थे। आरंभ में छोटे स्तर पर और अब धीरे धीरे बढ़ते हुए एक विराट स्तर के ऊपर संपूर्ण अजमेर के अंदर यह कार्यक्रम अपन व्यक्तिगत विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से तथा सरकारी संस्थानों का सहयोग लेते हुए उनके माध्यम से अपन इस शहर में कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हम सबको जानकारी है कि सृष्टि का स्थापना आज के दिन हुई, भगवान राम का राज्याभिषेक, भगवान झूलेलाल का अवतरण, विक्रम संवत का शुभारंभ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार का जन्म दिवस आदि अनेक प्रसंग आज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी क्रम में इस बार अपन ने हर बार की तरह विक्रम संवत के शुभारंभ से पूर्व एक विक्रम मेले का आयोजन हर वर्ष की भांति इस बार भी अपन ने रीजनल कॉलेज चौराया, इसके सामने जो चौपाटी बनी हुई है इसके ऊपर नगर निगम के सहयोग से करने वाले हैं। कार्यक्रम के शुभारंभ में सायंकाल 6:30 बजे गायत्री यज्ञ और दीपदान का कार्यक्रम रहेगा। उपरोक्त कार्यक्रम गायत्री परिवार, राष्ट्रीय सेविका समिति, दुर्गा वाहिनी, महिला मोर्चा व मातृशक्ति के विभिन्न संगठन मिलकर के इसको संपन्न करेंगे। 7 बजे से गणपति और भारत माता के पूजन के साथ मंचीय कार्यक्रम यह आरंभ होंगे, जिसमें गणेश वंदना, बाहुबली हनुमान, ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, महाबली हनुमान का मंचन, छावा मूवी के कुछ दृश्यों का मंचन मंच पर किया जाएगा। उपरोक्त कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की झांकियां यह विभिन्न समाजों और संस्थाओं के माध्यम से लगाई जाएंगी। लगभग 25 ऐसी झांकियों की स्वीकृति हमारे पास आ चुकी है। कार्यक्रम को बच्चों के लिए उत्साहवर्धक बनाने हेतु हमने ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी एवं झूले की निःशुल्क व्यवस्था की है। साथ ही बच्चों के लिए गुड़िया के बाल, पॉपकॉर्न, आइसक्रीम जैसी निःशुल्क सुविधाएं अपन ने उपलब्ध कराई हैं। आए हुए आगंतुकों को भी अल्पाहार के रूप में कुछ न कुछ मिले तो उसके लिए ठंडाई, पकौड़ी, गुलगुले, कचौड़ी, छोले टिक्की और चाउमीन जैसे व्यंजनों की व्यवस्था भी पूर्ण रूप से निःशुल्क की है। इसके अतिरिक्त वहाँ जो ठेले खड़े हुए होते हैं उनसे भी बात की है, आग्रह किया है कि वह अपना जो दैनंदिन का चार्ज है उससे 50% की छूट के ऊपर आम व्यक्ति को वह सामग्री उपलब्ध कराएं। दिनांक 29 मार्च वर्ष प्रतिपदा के दिन प्रातः 5:30 बजे संस्कार भारती के माध्यम से बाबा रामदेव मंदिर कोटड़ा में सूर्य की उपासना और सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का कार्यक्रम रखा गया है। उपरोक्त कार्यक्रम संस्कार भारती अजमेर के द्वारा किया जाएगा। इसके पश्चात चौराहों की सज्जा और नव वर्ष पर नागरिकों का अभिनंदन विभिन्न संगठनों और सामाजिक लोगों के द्वारा किया जाएगा। प्रातः 8 से लेकर के 10 बजे तक तिलक लगाकर मिश्री, काली मिर्च, नीम की कोपलें देकर यह कार्यक्रम हम करेंगे। उपरोक्त कार्यक्रम में नववर्ष का शुभकामना संदेश का कार्ड और भगवान राम दरबार का एक बड़ा पोस्टर यह हम आगंतुक महानुभावों को वहां पर देंगे। उपरोक्त पूरे कार्यक्रम को सजाने के लिए पूरे शहर भर में लगभग 10,000 बड़े झंडे, 50,000 शुभकामना संदेश के छोटे कार्ड तथा 5,000 पोस्टर इनकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा झंडियाँ, छोटी पताकाएं, इनका वितरण भी विभिन्न गली मोहल्लों में और बस्तियों में किया गया है। विभिन्न बस्तियों की योजना के अंतर्गत इस बार हमने बस्ती शह हनुमान चालीसा का पाठ, मंदिरों की साज सज्जा,
मंदिरों में महाआरती और मंदिरों पर ध्वजा परिवर्तन, यह कार्यक्रम भी हम इसके अंदर रखने वाले हैं। नव संवत्सर समारोह समिति प्रतिवर्ष यह आग्रह करती है शहर की जनता से कि पूर्व संध्या पर वह भी अपने घरों के बाहर दीपक जलाकर नव वर्ष का स्वागत करे। नव वर्ष की प्रभात पर शंख ध्वनि करें, अपने घरों पर शहनाई का वादन करें, घरों एवं मंदिरों पर अपने नए पताका लगाए एवं ध्वज लगाए, घर और चौराहों के बाहर सज्जा करें, रंगोली बनाए, घर परिवार में यज्ञ हवन कीर्तन कर सहभोज करें और मिष्ठान आदि बना करके आस पड़ोसियों के साथ नव वर्ष की शुभकामना संदेश यह प्रेषित करें। भारतीय कालगणना की जानकारी नई पीढ़ी को थोड़ी कम है, इसलिए जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि नए वर्ष की जानकारी और यह काल गणना, इसका महत्व और इसके बारे में अपनी नई पीढ़ी को जानकारी से अवगत कराएं। धन्यवाद।